ये कहानी कुछ ऐसे रोबर्स की है जो बैंक के अंदर चोरी करने जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वो वहां से निकल नहीं पाते और अब उन्हें पता चलता है कि इस बैंक के अंदर एक ऐसी बेशकीमती चीज है जिसके जरिए से वो यहाँ से निकल सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है वेलेंसिया सिटी से, जहाँ पर ट्रैफिक में फंसी बैंक की डायरेक्टर को दिखाया जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही होती है, साथ ही रेडियो में ये बताया जा रहा होता है कि जल्द ही तूफान आने वाला है, इसीलिए हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखे। इसके बाद बैंक की डायरेक्टर एक आदमी को कॉल करती है और पूछती है कि बैंक से जिन एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है उसमें इसका नाम है या नहीं। दूसरी तरफ से वो आदमी बताता है कि मुझे इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बैंक की डायरेक्टर कहती है कि अगर मेरा नाम हुआ भी तो तुम किसी को मत बताना। और अब वो अपनी गाड़ी से निकलकर बैंक में पहुंच जाती है, जहां पर वो बैंक के सिक्योरिटी अलार्म को ऑन करने के लिए कहती है। उसे बताया जाता है कि बारिश की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इसलिए ही अब तक स्टाफ नहीं आया। दोपहर तक जब स्टाफ आएगा तो उसे ऑन कर दिया जाएगा। और अब एक बार फिर से बैंक की डायरेक्टर उसी आदमी को कॉल करके पूछती है, क्या लिस्ट में मेरा नाम है? वो बताता है कि हाँ, तुम्हारा नाम है। जो सुनकर डायरेक्टर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसे जॉब से लगभग निकाल दिया गया है। और तभी बैंक में कुछ नकाबपोश अंदर घुस जाते हैं। दरअसल ये यहाँ पर बैंक रोबरी करने के लिए आए हैं। इनमें से एक आदमी होता है जिसने अपने बदन पर बहुत सारे बॉम्ब्स फिट कर रखे हैं। यहाँ पर जितना भी सिक्योरिटी स्टाफ होता है वो उन सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इन रोबर्स में से एक आदमी का नाम गैलिगो होता है, जो अपने आदमी के साथ उस कमरे में जाता है जहाँ पर डायरेक्टर होती है। अब वो उसके हाथ पांव बांधकर उसे बंदी बना लेते हैं और अब ये बैंक की तिजोरियों से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। साथ ही वहाँ पर मशीन से एक होल बनाते हैं जो कि नीचे के ट्रेन सिस्टम से कनेक्ट होता है। ये सब यहाँ से भागना चाहते हैं। इस गैंग का जो लीडर होता है वो बाहर होता है। उसने पूरे स्टाफ को अपने साथियों के साथ गन पॉइंट पर ले रखा होता है। तभी वो देखता है कि स्टाफ के एक मेंबर ने अलार्म बटन दबा दिया है, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और कहता है कि मैं इस पूरे बैंक को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। यहाँ पर एक लेडी होती है जो कहती है कि घर पर मेरा बेटा इंतजार कर रहा है, प्लीज ऐसा मत करो। और अब गैंग का जो लीडर होता है वो सबसे कहता है कि तुम्हारे पास 90 सेकेंड्स हैं, तुम अपने लोगों से बात कर सकते हो। सभी लोग अपने घर पर फोन करते हैं। दरअसल गैंग का लीडर सबको डरा रहा होता है, उसका किसी को भी मारने का इरादा नहीं होता। वहीं पर हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को सिग्नल्स मिल जाते हैं जो कि बैंक से आए होते हैं। वो समझ जाते हैं कि बैंक में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए ही डिटेक्टिव बैंक में कॉल करता है जो रोबर रिसीव करता है। वो कहता है कि अगर तुमने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं हम उन सबको मार डालेंगे, हमें अपना काम पूरा करने दो, तब तक तुम हमारे लिए एक गाड़ी और हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो। डिटेक्टिव कहता है कि ये फैसला मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने सीनियर ऑफिसर से बात करनी होगी। रोबर कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। वहीं गैलिगो अपने लीडर को बताता है कि जिस रास्ते से, यानी कि ट्रेन के रास्ते जो कि एक टनल है, वहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। अब ज्यादा बारिश होने की वजह से वो पूरी भर चुकी है। लीडर कहता है कि हम पानी कम होने के लिए 30 मिनट तक इंतजार करेंगे। गैलिगो अब बैंक की ट्रैक्टर के पास जाता है। वो कहती है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऐसे लॉकर के बारे में बता सकती हूँ जिसके अंदर एक खुफिया राज है, जिसके बाहर आने पर बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन उस लॉकर के बारे में मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम लोग मुझे बैंक से लूटे हुए पैसों में से एक बड़ा हिस्सा दोगे। वहीं हम दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कोमा में होता है। उसके सामने उसकी वाइफ बैठी होती है। तभी वो न्यूज में देखती है कि बैंक में रोबरी हो रही है। ये सुनकर वो घबरा सी जाती है और डिटेक्टिव को कॉल करके पूछती है कि क्या सच में बैंक में रोबरी हो रही है। वो कहता है कि अभी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बताती है कि उस बैंक में मेरे हस्बैंड का एक लॉकर है, अगर वो लॉकर खुल गया तो मेरे हस्बैंड एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। डिटेक्टिव वोलियो कहते हैं कि आप चिंता मत करो। और अब डिटेक्टिव एक पॉलिटिकल ऑफिसर को कॉल करते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं जो कि पॉलिटिशियन की वाइफ ने इन्हें बताया था। और अब पॉलिटिकल ऑफिसर को किसी भी कीमत पर उस लॉकर को सेव करना होगा ताकि उसे कोई भी ना खोल सके। दूसरी तरफ हम कैलिगो को देखते हैं, जिसे बैंक की डायरेक्टर बताती है कि कुछ साल पहले एक लीडर जो इस वक्त कोमा में है, उसने जितने भी घोटाले किए थे, एक डिटेक्टिव ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। उसकी सरकार गिरने वाली थी और उसे जेल होने वाली थी, इसलिए उस
उसने अपने सभी साथियों के जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस थे उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन एक हार्ड डिस्क में डाली और उस हार्ड डिस्क को बैंक के एक लॉकर में रख दिया। अगर तुम चाहते हो कि मैं उस लॉकर का नंबर बताऊं तो इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। गैलिगो ने बैंक से जो हीरे चुराए होते हैं उनमें से कुछ हीरे वो इसे दे देता है, जिसके बाद वो इसे बताती है कि उसका लॉकर नंबर 314 है और अब गैलिगो किसी भी कीमत पर हार्ड डिस्क को हासिल करना चाहता है। वहीं हम बैंक के बाहर देखते हैं जहां पर पुलिस आ चुकी है। अब वो बैंक को घेर लेते हैं। बैंक के लीडर को जब ये बात पता चलती है तो उनके पास जितनी भी जैकेट्स होती हैं जिनमें बॉम्ब्स लगे होते हैं वो बैंक के स्टाफ को पहनाकर एक जगह पर बिठा देते हैं और इन्हें कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने यहाँ से हिलने की कोशिश की तो ये सब बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाएंगे। और अब जितने भी गैंग मेंबर्स होते हैं वो सब के सब नीचे टनल में चले जाते हैं जहाँ पर पानी भरा होता है। लेकिन एक मेंबर जब आगे जाकर देखता है तो पानी का बहाव बहुत तेज होता है, इसलिए ही इन सब को वापस बैंक में आना पड़ता है। दूसरी तरफ हम पॉलिटिकल ऑफिसर को देखते हैं जिसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। उन्हीं में से एक आदमी बताता है कि अंदर जितने भी लोग हैं जो रोबरी कर रहे हैं उनमें से जो उनका लीडर है पहले वो खुफिया विभाग में काम करता था, लेकिन अब वो पैसे लेकर दूसरे लोगों के लिए काम करता है। मैंने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है ताकि वो लॉकर नंबर 314 से उस हार्ड डिस्क को हासिल करके मुझे सौंप सके। ये सुनने के बाद उसके साथियों को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उस हार्ड डिस्क के जरिए भविष्य में वो इन्हें ब्लैकमेल भी कर सकता था। इसका मतलब ये है कि बैंक का जो लीडर था उसे पहले से ही उस हार्ड डिस्क के बारे में पता था और वो उसी हार्ड डिस्क को लेने के लिए बैंक में गया है। वहीं हम बैंक में पूरी गैंग को देखते हैं जहां पर लीडर बहुत परेशान होता है क्योंकि बारिश की वजह से इनका प्लान पूरी तरह से बदल चुका है। लीडर अब इन सबको बताता है कि इस बॉक्स के इस हार्ड डिस्क के बारे में मुझे पहले से ही पता था और जब तक ये हमारे पास है पुलिस हमें हाथ भी नहीं लगा सकती। मुझे इस हार्ड डिस्क को यहाँ से निकालने के लिए किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसके बदले मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते और अब इन्हीं का एक साथी ये जानना चाहता है कि आखिर इस हार्ड डिस्क के अंदर है क्या, इसलिए ही अब वो उसे एक कंप्यूटर से कनेक्ट करता है जिसमें एक पजल होता है, लेकिन वो पजल को सुलझा नहीं पाता जिससे पूरी की पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाती है। वहीं पॉलिटिकल ऑफिसर इस केस को सुलझाने के लिए एक दूसरे आदमी को हायर करते हैं जिसका नाम मेलिजो होता है। मेलिजो सबसे पहले गैंग के लीडर से मिलता है और इसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा सकता हूँ, इसके बदले तुम्हें मुझे वो हार्ड डिस्क देनी होगी। अब वो उसकी डील मान जाता है। मेलिजो कहता है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, तुम्हें मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा और अब बड़ी ही चालाकी से जो जितने भी यहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं उन सब को अपने लोगों से रिप्लेस कर देता है ताकि हार्ड डिस्क और इस मिशन के बारे में किसी को कुछ भी ना पता चले। वहीं गैंग के लीडर को पता चल जाता है कि हार्ड डिस्क में जितना भी डेटा था वो सारा का सारा फॉर्मेट हो चुका है। इससे वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन ये बात सिर्फ इन्हें पता है और अब वैसे भी इसके पास यहाँ से निकलने का रास्ता है, उसे सिर्फ मेलिजो की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। वही मेलिजो के ऑफिसर्स अब गेट पर आ जाते हैं। जल्द ही गैंग का लीडर अपने सभी लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। इनके साथ बैंक की डायरेक्टर भी होती है जिसे बंदी बनाकर ये लाए होते हैं ताकि पुलिस इनके ऊपर हमला ना करे। यहाँ पर गैंग के लीडर को ये समझ में आ जाता है कि ये इन सब को मार डालेंगे, इसीलिए ही दोनों तरफ से गोलीबारी होना शुरू हो जाती है। जिस गोलीबारी के चलते एक गोली बैंक की डायरेक्टर के हाथ पर लग जाती है। अब ये उसे खींचकर अंदर ले जाते हैं और एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं ताकि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। अब पुलिस उसे रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा देती है। वहीं गैंग के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक बार फिर से बैंक के अंदर फंस चुके हैं। इसके बाद लीडर मेलिजो को कॉल करता है और इसे कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। मेलिजो कहता है कि तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही तुम्हें जेल से निकलवा लूंगा। लेकिन इस मर्तबा लीडर इस पर विश्वास नहीं करता। अब वो अपने दिल की बात गैलिको को बताता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये प्रोफेशनल चोर नहीं है, इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और इसी कर्जे को उतारने के लिए इन सब ने बैंक लूटने का फैसला किया, जिसकी वजह से अब सब के सब फंस चुके हैं। लेकिन यहाँ पर लीडर को एहसास होता है कि हार्ड डिस्क में डेटा नहीं है, इस बारे में सिर्फ इन्हें ही पता है। इसीलिए ही एक बार फिर से वो मेलिजो को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुमने हमें यहाँ से निकालने का कोई पक्का इंतजाम नहीं किया तो हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी डेटा है हम यहाँ पर जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनके मोबाइल में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे वो पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो जाएगा और जितने भी करप्ट पॉलिटिशियन
पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। ये बात सुनकर मेलिज़ो भी डर जाता है क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर उसके खिलाफ भी सबूत होते हैं। वो भी उन्हीं पॉलिटिशियंस के साथ हमेशा से मिला हुआ था। मेलिज़ो इसके बाद पॉलिटिकल ऑफिसर को कॉल करता है जिसने मेलिज़ो को हायर किया होता है और इससे कहता है कि तुम्हें खुद उस गैंग के लीडर से बात करनी होगी और बड़ी ही सावधानी से इस मामले को सुलझाना होगा, वरना हम सबको ही जेल में जाना पड़ जाएगा। और अब पॉलिटिकल लीडर खुद गैंग के लीडर से और गैलिगो से मिलने के लिए जाता है और इन्हें कहता है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम सबको जल्द ही मैं जेल से निकलवा लूंगा। पर गैलिगो और लीडर कहते हैं कि हम जेल नहीं जाना चाहते, बल्कि जितने पैसे हमने यहाँ से चुराए हैं उन पैसों को लेकर हम इस देश को छोड़ना चाहते हैं। तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी क्योंकि हार्ड डिस्क में हमने वीडियो देख लिया है जिसमें तुम्हारा भी वीडियो है। दरअसल ये दोनों ये समझ चुके थे कि ये पॉलिटिकल ऑफिसर इसीलिए ही यहाँ पर आया है क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर इसके खिलाफ भी सबूत है। अब पॉलिटिकल ऑफिसर ये सुनकर वहाँ से निकल जाता है और अब वो गाड़ी का इंतजाम करके इन सबको यहाँ से निकलवाना चाहता है। पर उन सबको निकलवाने से पहले वो एक बार फिर से गैंग के लीडर को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें वहाँ से निकलवाने से पहले मैं उन वीडियोस को देखना चाहूंगा। पर गैंग के लीडर के पास उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई भी वीडियो नहीं है। इसलिए गैंग का लीडर इसे कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी वीडियो नहीं दिखाऊंगा। पॉलिटिकल ऑफिसर समझ जाता है कि इनके पास कोई भी सबूत नहीं है और ये बात अब वो अपने लोगों को बताता है और अब ये तय करते हैं कि बैंक के अंदर जाकर ये सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। अब पूरी टीम बैंक के अंदर एंटर हो जाती है और वो सबको पकड़ लेते हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें एहसास होता है कि ये सब के सब हॉस्टेजेस हैं। दरअसल गैंग ने इनके साथ अपने कपड़े को बदल लिया था। गैंग ने इनके साथ कोई भी बदसलूकी नहीं की बल्कि इनकी मदद की, जिस वजह से इन लोगों ने पुलिस को उस गैंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब बारिश को भी बंद हुए काफी वक्त हो चुका था, इसलिए जो नीचे टनल था जिसके जरिए से ये सब के सब भागना चाहते थे उसमें भी पानी बहुत कम हो गया था, जिस वजह से ही वो सारा लूट का सामान लेकर बड़ी ही आसानी से वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद इन्होंने लूट के पैसे को बांट लिया और फिर अपनी अपनी राह पर निकल गए। साथ ही इन्होंने मीडिया को उस हार्ड डिस्क के बारे में बता दिया और ये भी कहा कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इसमें शामिल हैं जिनके सबूत उस हार्ड डिस्क में हैं। अब प्रेस मीडिया हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही होती है और ये सब के सब बड़ी ही आसानी से अपनी अपनी राह की ओर निकल जाते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।